ईरान और अमेरिका इस वक्त होर्मुज की लहरों पर आमने सामने खड़े हैं और वहां हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि किसी भी वक्त कुछ भी बड़ा हो सकता है। होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका ने जबरदस्त नाकेबंदी कर दी है, तो जवाब में ईरान ने वहां से गुजरने वाले जहाजों पर जबरदस्त दबाव बनाना शुरू कर दिया है। यहां तक कि कुछ जहाजों को जब्त भी किया गया है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त खाड़ी के देशों पर टिकी हैं, क्योंकि यहीं से दुनिया का सबसे ज्यादा तेल और गैस गुजरता है। सबको लग रहा था कि अगर यह रास्ता बंद हुआ तो भारत जैसे देश की रफ्तार थम जाएगी, लेकिन यहीं पर भारत ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी। दुनिया को लग रहा था कि भारत अब तेल और गैस के लिए परेशान होगा, लेकिन नई दिल्ली ने चुपचाप अपना दूसरा दरवाजा खोल दिया है। जब अमेरिका और ईरान की तनातनी चरम पर है और पाकिस्तान में इन दोनों देशों के बीच आखिरी दौर की मुलाकातें भी बेनतीजा साबित हो रही हैं, तब भारत ने होर्मुज की निर्भरता को खत्म करने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। ये खेल सिर्फ तेल या गैस का नहीं है, बल्कि अब भारत उस खजाने पर हाथ मारने जा रहा है जिसके बिना भविष्य की कोई भी टेक्नोलॉजी खड़ी नहीं हो सकती। यूरेनियम, लिथियम, कोबाल्ट और न जाने कितने क्रिटिकल मिनरल्स अब भारत की मुट्ठी में आने वाले हैं और इसका रास्ता निकलता है सीधे अफ्रीका से। आज की तारीख में अफ्रीका के 54 देश एक सुर में भारत के साथ खड़े होने को तैयार हैं। भारत के नेतृत्व में अफ्रीका में एक ऐसी सीक्रेट और बेहद पावरफुल मीटिंग होने जा रही है जो पूरी दुनिया का पावर स्ट्रक्चर बदल कर रख देगी। लोग सोच रहे थे कि भारत मिडिल ईस्ट के संकट में उलझेगा, लेकिन भारत ने अफ्रीका के साथ अपनी साझेदारी को उस लेवल पर पहुंचा दिया है जहां से पीछे मुड़कर देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चीन ने सालों तक वहां पैसा बहाया, अपना दबदबा बनाया, लेकिन अब भारत की एंट्री ने बीजिंग की रातों की नींद उड़ा दी है। 2026 का ये साल गवाह बन रहा है एक ऐसी कूटनीति का जहां भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा यानी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट और मिडिल ईस्ट का विकल्प ढूंढ निकाला है। अफ्रीका का ये मास्टर प्लान इतना गहरा है कि आने वाले समय में हमें किसी की दादागिरी के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हॉर्मुज बंद हो या खुला रहे, भारत की रफ्तार नहीं रुकने वाली, क्योंकि हमारे पास अब वो ताकत है जो 54 देशों के समर्थन से आती है। अमेरिका और ईरान की ये जो जंग चल रही है, इसने पूरी दुनिया के सप्लाई चेन की कमर तोड़ दी है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और दुनिया भर के शेयर बाजार गोता खा रहे हैं। लेकिन भारत के नीति निर्माताओं ने बहुत पहले ही भांप लिया था कि खाड़ी के देशों पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता खतरनाक हो सकती है। इसीलिए भारत ने अफ्रीका के उन देशों के साथ हाथ मिलाया है जिनके पास रिसोर्सेज का भंडार है, लेकिन उन्हें एक भरोसेमंद पार्टनर की तलाश थी। चीन ने अफ्रीका में करीब 300 अरब डॉलर का निवेश कर रखा है। ये बात सच है। उसने वहां की खदानों पर कब्जा करने की कोशिश की, वहां के देशों को कर्ज के जाल में फंसाया। भारत फिलहाल 100 अरब डॉलर के व्यापार स्तर पर है, लेकिन भारत का तरीका चीन से बिल्कुल अलग और ज्यादा असरदार है। हम वहां कब्जा करने नहीं, बल्कि पार्टनरशिप करने गए हैं। और यही वजह है कि अफ्रीका के देश अब चीन के बजाय भारत की तरफ ज्यादा उम्मीद से देख रहे हैं। सोचिए, अगर भारत को यूरेनियम के लिए किसी और पर निर्भर न रहना पड़े तो हमारी परमाणु ऊर्जा की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। अगर हमें अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए लिथियम और कोबाल्ट सीधे अफ्रीका से मिलने लगे तो हम दुनिया के सबसे बड़े टेक हब बन जाएंगे। भारत का ये अफ्रीका प्लान सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि ये एक रणनीतिक जीत है जो भारत को ग्लोबल लीडर की कुर्सी पर मजबूती से बैठा देगी। मिडिल ईस्ट का संकट गहराता जा रहा है। हॉर्मुज में जिस तरह से जहाजों पर दबाव बनाया जा रहा है, उसने दुनिया को डरा दिया है, लेकिन भारत ने इस डर को अवसर में बदल दिया है। अफ्रीका के साथ भारत की ये नई दोस्ती केवल तेल और गैस तक सीमित नहीं है। हम वहां डिफेंस सेक्टर्स में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं। कई अफ्रीकी देश अब भारत के बने हथियारों और टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये एक ऐसा गठबंधन बन रहा है जो आने वाले दशकों तक ग्लोबल पॉलिटिक्स को कंट्रोल करेगा। चीन को लग रहा था कि अफ्रीका उसकी जागीर है, लेकिन भारत ने जिस तेजी से वहां अपनी पकड़ बनाई है, उसने ड्रैगन के होश उड़ा दिए हैं। अफ्रीका के 54 देश जब भारत के साथ टेबल पर बैठेंगे तो वो सिर्फ व्यापार की बात नहीं करेंगे, वो एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद रखेंगे। भारत का ये दूसरा दरवाजा उस वक्त खुला है जब दुनिया को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब बात करते हैं उस असल मुद्दे की जिसकी वजह से ये पूरी हलचल मची है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का वो सबसे संकरा रास्ता है जहां से हर दिन लाखों बैरल तेल गुजरता है। अगर ईरान इसे ब्लॉक कर देता है
तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाता है। अमेरिका अपनी नौसेना के दम पर वहां दादागिरी दिखाना चाहता है और ईरान अपने इलाके का इस्तेमाल करके अमेरिका को चुनौती दे रहा है। इन दोनों की लड़ाई में पिस रहे हैं वो देश जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस रास्ते पर निर्भर हैं। भारत ने समझ लिया कि ये सिरदर्द हर कुछ सालों में वापस आता रहेगा, कभी युद्ध के हालात, कभी प्रतिबंधों का खेल। इसीलिए भारत ने अपनी नजरें सीधे अफ्रीका के पश्चिमी और पूर्वी तटों पर टिका दी हैं। नाइजीरिया, अंगोला, अल्जीरिया जैसे देशों के पास तेल के विशाल भंडार हैं। वहीं नामीबिया और नाइजर जैसे देशों के पास यूरेनियम का वो खजाना है जो भारत के पावर प्लांट्स को दशकों तक चला सकता है। भारत की ये रणनीति कितनी सटीक है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि हम अब सिर्फ ग्राहक बनकर नहीं जा रहे। भारत अफ्रीका में रिफाइनरीज लगा रहा है, वहां के लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है। ये वो काम है जो चीन ने कभी नहीं किया। चीन ने सिर्फ वहां से माल निकाला और बदले में उन देशों को कर्ज में डुबो दिया। भारत वहां के भविष्य में निवेश कर रहा है और इसीलिए 54 देशों का भरोसा आज भारत के साथ है। इस पूरे गेम का सबसे रोमांचक हिस्सा यह है कि भारत ने यह सब कुछ बहुत ही शांति से किया है। जब दुनिया की मीडिया हॉर्मुज की खबरों से भरी पड़ी थी, तब भारतीय डेलीगेट्स अफ्रीका के अलग अलग कोनों में जाकर समझौतों पर दस्तखत कर रहे थे। ये 2026 का भारत है जो शोर कम मचाता है और नतीजे ज्यादा देता है। अब अमेरिका भी हैरान है कि भारत ने इतनी जल्दी अपना अल्टरनेटिव कैसे तैयार कर लिया। अफ्रीका में भारत का ये जो सीक्रेट प्लान चल रहा है, इसमें सबसे बड़ा रोल क्रिटिकल मिनरल्स का है। आज के जमाने में जिसके पास लिथियम है, वही दुनिया पर राज करेगा। स्मार्टफोन से लेकर स्पेस रॉकेट तक हर चीज में इन खनिजों की जरूरत होती है। चीन ने इस मार्केट पर लगभग एकाधिकार कर लिया था, लेकिन भारत ने अफ्रीका के साथ जो नई साझेदारी की है, वो चीन के इस एकाधिकार को जड़ से खत्म कर देगी। भारत ने अफ्रीका के साथ अपने ऐतिहासिक रिश्तों को अब एक मॉडर्न और एग्रेसिव टच दिया है। हम वहां सिर्फ सड़कें और पुल नहीं बना रहे, बल्कि हम वहां एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं जहां भारत और अफ्रीका एक साथ मिलकर तरक्की कर सकें। ये 54 देश जानते हैं कि भारत की तरक्की में ही उनकी भी भलाई है। इसीलिए जब भारत ने इस बड़ी मीटिंग का न्योता दिया, तो एक भी देश ने मना नहीं किया। मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है वो दुखद है, लेकिन भारत के लिए ये अपनी ताकत दिखाने का समय है। हम अब किसी एक रास्ते या एक देश के भरोसे नहीं बैठ सकते। हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी भारत के लिए एक वेकअप कॉल थी और भारत ने इसका जवाब बहुत ही करारा दिया है। अब तेल के टैंकर सीधे अफ्रीका से भारत के पश्चिमी तटों पर आएंगे और हमें उस तनावपूर्ण रास्ते से गुजरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चीन की बेचैनी का सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत का प्रभाव अब उन देशों में बढ़ रहा है जिन्हें चीन अपना पक्का दोस्त मानता था। तंजानिया, केन्या और मोजाम्बिक जैसे देशों में भारत की मौजूदगी अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। ये वो देश हैं जो हिंद महासागर के किनारे बसे हैं और भारत के लिए सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर चीन को लगता था कि वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स से भारत को घेर लेगा, तो भारत ने अफ्रीका में अपना किला बनाकर चीन के घेरे को ही तोड़ दिया है। भारत की ये नई ऊर्जा नीति सिर्फ वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए है। 2026 तक के आंकड़े बताते हैं कि भारत की ऊर्जा की खपत जिस तेजी से बढ़ रही है, उसे पूरा करने के लिए हमें नए और सुरक्षित रास्तों की जरूरत थी। अफ्रीका वो सुरक्षित रास्ता है। वहां न तो हॉर्मुज जैसा तनाव है और न ही किसी बड़ी महाशक्ति का इतना ज्यादा दखल कि वो भारत का रास्ता रोक सके। भारत ने जिस तरह से अपनी कूटनीति की बिसात बिछाई है, उसमें हर चाल बहुत सोच समझकर चली गई है। 54 देशों का साथ मिलना कोई छोटी बात नहीं है। ये पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि भारत अब किसी भी ग्लोबल क्राइसिस का शिकार नहीं बनेगा, बल्कि उसका समाधान खुद ढूंढेगा। हॉर्मुज में जो हो रहा है वो एक पुरानी दुनिया की कहानी है, जबकि अफ्रीका में जो भारत कर रहा है वो नए भविष्य की शुरुआत है। यहाँ एक और बात समझने वाली है कि भारत ने केवल ऊर्जा की बात नहीं की है। भारत ने अफ्रीका के देशों को डिजिटल क्रांति में भी अपना साझीदार बनाया है। यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी अब अफ्रीका के कई देशों में पहुंचने वाली है। जब वहां का आम आदमी भारत की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, तो भारत के लिए प्यार और सम्मान अपने आप बढ़ेगा। ये वो सॉफ्ट पावर है जिसका मुकाबला चीन का पैसा कभी नहीं कर सकता। हॉर्मुज की दादागिरी दिखाने वाले देशों को अब ये समझ लेना चाहिए कि वक्त बदल चुका है। आप एक रास्ता बंद करेंगे, भारत 4 नए रास्ते बना लेगा। हमारी नौसेना अब सिर्फ हमारे तटों की रक्षा नहीं कर रही, बल्कि वो पूरे हिंद महासागर में भारत के हितों की सुरक्षा कर रही है। अफ्रीका तक जाने वाले समुद्री रास्तों पर
भारतीय नौसेना की गश्त अब और बढ़ गई है ताकि हमारा व्यापार बिना किसी रुकावट के चलता रहे। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब भारत ने घोषणा की कि वो अफ्रीका में अपनी पहली विदेशी आईआईटी कैंपस और डिफेंस एकेडमी खोलने जा रहा है। ये दिखाता है कि हमारा रिश्ता कितना गहरा है। हम वहां के युवाओं को तैयार कर रहे हैं ताकि वो अपने देश और भारत के रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। ये लॉन्ग टर्म विजन ही भारत को चीन से मीलों आगे खड़ा कर देता है। अब जरा सोचिए, जब ये 54 देश एक साथ भारत के पक्ष में खड़े होंगे तो यूएन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज कितनी बुलंद होगी। ये सिर्फ संसाधनों की लड़ाई नहीं है, ये वैश्विक प्रभुत्व की लड़ाई है। और इस लड़ाई में भारत ने अफ्रीका कार्ड खेलकर सबको मात दे दी है। अमेरिका और ईरान अपने झगड़े सुलझाते रहेंगे, चीन अपने कर्ज के जाल बुनता रहेगा, लेकिन भारत अपनी विकास की कहानी अफ्रीका की धरती पर लिख रहा है। तेल और गैस की बात करें तो नाइजीरिया और अंगोला के साथ भारत के नए समझौते हुए हैं जो सीधे सप्लाई की गारंटी देते हैं। अब हमें हॉर्मुज के संकरे रास्ते से गुजरने वाले टैंकरों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हमारे अपने जहाजों का बेड़ा अब सीधे अफ्रीका से माल लेकर आएगा। ये लॉजिस्टिक्स के लिहाज से भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे न केवल हमारा खर्च कम होगा बल्कि सप्लाई की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। यूरेनियम के मामले में भारत ने जो बाजी मारी है वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। दुनिया के कुछ ही देशों के पास यूरेनियम का भंडार है और भारत अपनी परमाणु ऊर्जा जरूरतों के लिए हमेशा से बाहरी मदद पर निर्भर रहा है। लेकिन अब अफ्रीका के साथ इस डील के बाद भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को एक नई संजीवनी मिल गई है। अब हमारे रिएक्टर्स को ईंधन की कमी नहीं होगी और हम क्लीन एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ पाएंगे। क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट और कॉपर का महत्व आज सोने से भी ज्यादा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रेस में अगर भारत को जीतना है तो ये खनिज बहुत जरूरी हैं। चीन ने इन पर कब्जा करने के लिए पूरी दुनिया में अपनी ताकत झोंक दी थी, लेकिन भारत ने अफ्रीका में खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल के जरिए जो काम किया है उसने चीन के प्लान पर पानी फेर दिया है। अब भारत की कंपनियों को वहां सीधे खदानों में हिस्सेदारी मिल रही है। भारत का ये जो 54 देशों वाला दांव है, इसने ग्लोबल मार्केट में भारत की साख को और बढ़ा दिया है। आज हर बड़ा निवेशक देख रहा है कि भारत किस तरह से अपनी रिस्क मैनेजमेंट कर रहा है। होर्मुज जैसे संवेदनशील इलाकों से अपनी निर्भरता कम करना एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। इससे भारत की इकोनॉमी को स्थिरता मिलेगी और हम बाहरी झटकों से बचे रहेंगे। 2026 का नया भारत अब किसी भी दबाव में आने वाला नहीं है। चाहे वो अमेरिका की नाकेबंदी हो या ईरान की धमकियां, भारत अपना रास्ता खुद बनाना जानता है। अफ्रीका में भारत की ये बढ़ती ताकत इस बात का सबूत है कि हम अब एक ग्लोबल प्लेयर बन चुके हैं। हम सिर्फ रिएक्ट नहीं करते, हम प्रोएक्टिव होकर अपनी रणनीति बनाते हैं और यही एक उभरती हुई महाशक्ति की पहचान है। चीन की 300 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट के बावजूद अफ्रीका के देशों का झुकाव भारत की तरफ होना ये बताता है कि दुनिया अब कर्ज के जाल वाली कूटनीति से ऊब चुकी है। उन्हें ऐसा पार्टनर चाहिए जो उनकी संप्रभुता का सम्मान करे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। भारत ने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात की है और अफ्रीका में हम इसे सच कर दिखा रहे हैं। इस पूरी कहानी में एक सस्पेंस ये भी है कि भारत ने अभी तक अपनी पूरी रणनीति के सारे पत्ते नहीं खोले हैं। अफ्रीका के साथ ये जो सीक्रेट मीटिंग होने वाली है, इसमें कुछ ऐसे समझौतों पर मुहर लग सकती है जो दुनिया के एनर्जी मैप को पूरी तरह बदल देंगे। ये मीटिंग सिर्फ व्यापार के लिए नहीं है, बल्कि ये एक नए सामरिक गठबंधन की शुरुआत हो सकती है जो हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच एक नया ब्रिज बनाएगा। हॉर्मुज की लहरों पर जो आग लगी है उसे बुझने में शायद समय लगे, लेकिन भारत ने अपनी आग बुझाने का इंतजाम कर लिया है। हमारी रिफाइनरियां अब अफ्रीका के कच्चे तेल के लिए तैयार हो रही हैं। हमारे पोर्ट्स अब बड़े मालवाहक जहाजों के लिए तैयार हैं जो सीधे अफ्रीका से आएंगे। ये पूरी सप्लाई चेन अब चीन के प्रभाव से मुक्त होगी और भारत के कंट्रोल में होगी। चीन को अब समझ आ गया है कि भारत को हल्के में लेना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसने सोचा था कि वो अफ्रीका को खरीद लेगा, लेकिन भारत ने वहां के लोगों का दिल जीत लिया। और जब आप लोगों का दिल जीतते हैं तो व्यापार और रणनीतिक फायदे अपने आप मिलते हैं। भारत की ये जीत सिर्फ आंकड़ों की जीत नहीं है, ये हमारे मूल्यों और हमारी सोच की जीत है। भारत ने हॉर्मुज स्ट्रेट के संकट को जिस तरह से एक अवसर में बदला है, वो दुनिया के लिए एक केस स्टडी है। जब सब डरे हुए थे तब भारत ने अपना विजन बड़ा किया। जब सब रास्ते बंद होने की बात कर रहे थे तब भारत ने नया दरवाजा खोल दिया।
यही वो जज्बा है जो भारत को एक महान राष्ट्र बनाता है।